मुस्तफा, मेरे दिलेर बेटे, मैं जानती हूँ ये बात नामुनासिब है, लेकिन अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। फौरन से पहले कुछ न कुछ करना होगा। आप क्या कहना चाहती हैं अम्मी? आका आज नहीं तो कल दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। तुम वली अहद शहजादे हो, तख्त नशीन होगे, तुर्क सल्तनत और तीनों बड़े आजमों पर हुकूमत करोगे तुम। इस अजीम मनसब के लिए तुम्हें तैयारी करनी होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल। बाबा बिस्तर पर मर को हयात की जंग लड़े और आप ये सब सोच रही हैं। क्या तुम ये समझते हो कि मुझे सदमा नहीं हुआ? मैं सख्त सदमे में हूं, लेकिन तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है? कोई भी नहीं मिटा सकता। इसलिए क्योंकि ये कुदरत का कानून है मेरे बेटे। ये कैसा कानून हुआ? बाबा फौत नहीं हुए, अभी जिंदा है, सांस ले रहे हैं वो, और आपने पहले ही मार दिया उनको। ये कैसी मोहब्बत है? आपको तो उनसे बेलौस मोहब्बत थी। बरसों तक उनके लिए जो आपने अश्क बहाए वो झूठ थे। ये कैसे कह सकते हो तुम? तुम्हें नहीं मालूम मैं क्या कुछ झेल चुकी हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से। वो गलती भी उनकी मोहब्बत में सरजद हुई थी। मेरी जान ले ली तुम्हारे बाबा ने, मेरी जान। मुझे जीते जी मार दिया उन्होंने, और हम जैसे नागिन के सामने मुझे गुलाम बना दिया। मैं बरसों तक खामोश रही, सब्र से इंतजार करती रही, सोचा सजा खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं हुई। मैंने तुम्हारे बाबा की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया, समंदर बुर्द कर दिया। अब कोई अहमियत नहीं है उनकी। अब मेरे लिए सब कुछ सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। तुम्हारे बेहतरीन मुस्तकबिल के सिवा मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं मुस्तफा। मुझे इंतकाम दिखाई दे रहा है आपकी आंखों में। हमें अजियत पहुंचाने वाले दुगनी अजियत उठाएंगे, देख लेना। अम्मी आप ये... मुस्तफा, उन लोगों ने हम पर रहम नहीं किया, हम भी रहम से काम ना लेंगे। नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है। हुरम और उसके शहजादों को हरगिज पनाह मत देना। वो मेरे भाई है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं उनके लिए। और उन्हें पुराने महल भिजवा देंगी। क्या वो 5 बच्चों के साथ महल बदर होंगी? हो सकता है कि शहजादे मुस्तफा ऐसा ना होने दें, क्योंकि वो अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। ये तो ज्यादती होगी, अभी तो वो बहुत छोटे हैं। अफसू खातून, तुम्हारे तो नसीब खुल गए। शहजादे अब आका बन जाएंगे, तुम्हारी भी किस्मत खुल जाएगी, मलिका बन जाओगी तुम। अगर तुमने उन्हें औलाद दे दी तो तुम्हारे कदम कोई नहीं ला सकता। उस वक्त फिर हमें भूल तो नहीं जाओगी? शहजादे के लिए यही रह गई है। आईवेगे खातून है ना उनकी मंगेतर? बिल्कुल ठीक। मौसम गर्मा में शादी कर रहे हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन शहजादे मुस्तफा के अफसू खातून से ताल्लुकात का सबको मालूम है। अगर पाबंदी ना होती तो कब की माँ बन चुकी होती। लड़कियों, तुम लोग ऐसी बातें ना करो। मैं अपने हाल में खुश हूँ। शहजादे मेरे सामने रहे, मेरे लिए काफी है ये। क्यों, क्या तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है मलिका बनने की? मलका बनना कौन नहीं चाहता? मैं भी चाहती हूँ बिल्कुल, और एक इंसाफ पसंद मलका बनूंगी मैं। यहाँ से सब झगड़ा फसाद खत्म कर दूंगी, सबको अमन आश्ती से रहने की तलकीन करूंगी। और क्या? और एक बड़े से कमरे में रहूंगी, जो बहुत बड़ा और शानदार होगा। इसमें सहन भी होगा, नए लिबास पहनूंगी, रेशमी कपड़े और जवाहरात बनवाऊंगी, हार, बुंदे और एक बड़ा सा ताज। हुर्रम सुल्तान के ताज से भी बड़ा? उससे भी बड़ा। अफसू खातून,
अपने होश और हवास में रहकर बात करो। दोबारा इस तरह की बात या ऐसा ख्याल अपने दिल में मत लाना, वरना खत्म कर दूंगी। आका बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुन ले हर एक, आज के बाद तसव्वुर भी ना करे कोई ऐसी बात का। गुलशा, चौकन्नी रहो। खैरियत तो है मलिका? शहजादा बहुत नरम दिल है, अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करता है वो। अगर आका का वक्त मर्ग आ गया तो फौरन सूरत हाल पे काबू पाना होगा। मेरे फरजंद का इकलौता जानशी रहना अहम है बहुत। मलिका, वालिदा क्या कहेंगी? हुरम और वालिदा सुल्तान की हुकूमत किस्सा पारीना बन गई गुलशा। ये तुम नहीं समझी क्या? अब मेरा दौर शुरू होने वाला है। वालिदा सुल्तान बनूंगी मैं, हरम पर मेरी हुकूमत होगी। अस्मा, जहांगीर की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह से मलिका, बिल्कुल ठीक है वो। शुक्र है, कोई अच्छी खबर तो सुनने को मिली। मलिका, लगता है अब कोई बुरी खबर मिलने वाली है। मलिका, आसार कुछ अच्छे नहीं। लगता है आपकी और शहजादों की जिंदगी को खतरा लाक है। अगर आप कहें तो मैं कुछ बंदोबस्त कर लेता हूँ ताकि आप सबको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके जहां पर आपको कोई ना देख सके। नहीं गुलागा, इन लोगों से छुपकर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मेरे बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे आका और हमारे साथ होंगे। मलिका, कहो ना नहीं। वालिदा, खजीना, आओ मेरे पास बैठो। आपने बुलवाया था मुझे? कहीं आका को तो कुछ नहीं हो गया? नहीं, लेकिन हालात बुरे हैं बेटी। माए दौरा की नीयत अच्छी नहीं लगती। गुस्से में बेकाबू हो रही है वो। अभी से उसने वालिदा सुल्तान बनने का ऐलान कर दिया है। कितने अफसोस की बात है। वालिदा, घबराए नहीं आप, मैं उसे उसकी औकात याद दिलाती हूँ। कल सुबह आंख खुलने पर न जाने क्या होगा बेटी। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनो एक। तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। अम्मी, हाँ मेरी शान। बाबा जान कब उठेंगे? कब खत्म होगी उनकी बेहोशी? मालूम नहीं मेरी बच्ची, नहीं मालूम।
रोना बंद करो शाबाश। बिल्कुल नहीं रोना। मैं हूं ना तुम्हारे पास, हमें कुछ भी नहीं होगा। चलो सो जाओ। अस्मा, पूछो पहले कौन है? कौन है? मैं हूँ सुम्बुल। सुम्बुल आगा हैं। आने दो उसे। मलिका, माफी चाहता हूँ मुखिल होने की आराम में। आराम कैसा सुम्बुल? मैं तो वैसे ही तीरों और खंजरों की जद में हूं। खैर, बोलो किस लिए आए हो तुम? आगा, इन्हें किस लिए लेकर आए हो? सुम्बुल, मलिका बच्चों को लेने के लिए आए थे यहाँ पर। अम्मी, क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगी बच्चे। दफा हो जाओ। अगर तुम में से किसी ने भी बच्चों को हाथ लगाया, अपने हाथों से मैं उसे मार दूंगी। हाय अल्लाह, आप गलत समझ रही हैं मलिका, ऐसा वैसा नहीं है कुछ। वालिदा सुल्तान हिफाजत की खातिर कुछ अरसे के लिए महल भिजवाना चाहती हैं खजीना सुल्तान के। यकीन नहीं है मुझे। क्या मालूम उनकी चाल हुई है। जाओ, तुम इस गुनाह में शरीक मत हो। जाओ सुम्बुल, चलो अब सब दफा हो जाओ यहां से। आगा, वापस चलो। बादशाह, मलिका, इंतजार के लिए माजरत। कोई बात नहीं। आप मुझसे किसी अहम मसले पर बात करना चाहती हैं? आपकी शुक्रगुजार हूं मैं। आपने इतना अरसा मेरी और शहजादे मुस्तफा की हिफाजत की, हमें बचाया। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मलिका, ये तो मेरा फर्ज था, मगर अचानक मेरा शुक्रिया अदा करना कैसे याद आ गया? जानते हैं, मुस्तफा की तख्त नशीनी का रास्ता खुल चुका है। जिस तरह आपने आज तक मेरे बेटे की हिफाजत की, आइंदा भी करते रहें। ये मौका ऐसी बातों के लिए नामुनासिब है मलिका। मेरी गुजारिश है आपसे कि दोबारा ऐसी बात ना कीजिएगा। आखिर क्यों? कहीं तुम्हारे जहन में कोई और बात तो नहीं? ये क्या कह रही हैं आप? आका की सेहतयाबी के सिवा और किसी किस्म की कोई आरजू नहीं है मेरी। आका की सेहतमंदी हमारे लिए मुफीद नहीं है इब्राहिम। और हम सल्तनत पे हुकूमत करें, क्या ये चाहते हो तुम? मलिका, जरा सोचो इब्राहिम, अगर मुस्तफा तख्त नशीन हुआ तो सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। मुस्तफा भी कमजोर है, उसे तुम्हारी ताकत और तजुर्बे की जरूरत है। जाओ, मैंने कहा जाओ यहां से, वरना आग लगा दूंगी इस महल को। मलिका, हुरम, क्या हुआ? शहजादी मेरे बच्चों को ले जाना चाहते हैं। डरो नहीं हुरम, सुम्बुल को मैंने हुक्म दिया था, इसलिए कि मैं तुम्हारे बच्चों को अपने महल में रखूंगी। किस लिए? सुम्बुल आगा, तुम बाहर इंतजार करो। जो हुक्म शहजादी है। चलो। ये सब एहतियातन कर रही हूं मैं। जानती हूँ हवा में खून की बू रची है। आका के ठीक होने तक मैं तुम्हारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखूंगी। नहीं, मैं कर लूंगी हिफाजत। मुझ पर एतमाद नहीं तुमको? आप पर है, लेकिन आपके प्यारे शौहर इब्राहिम पाशा पर बिल्कुल एतमाद नहीं मुझे। जानती तो है वो मुस्तफा और माहिदौरा के वफादार हैं। क्योंकि इस वक्त तुम मुश्किल में हो,
सिर्फ इसलिए ये अल्फाज बर्दाश्त कर रही हूं। हुरम, मुझे इजाजत दो तुम्हारी और बच्चों की मदद कर सकूं, और अगर तुम ना मानी तो इसका नतीजा खतरनाक भी हो सकता है। फिर ठीक है, ठीक है, तुम भी साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। आका को जालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती मैं। उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा। कोई भी ऐसा करने की जुर्रत नहीं कर सकता कभी। तो फिर अपने साथ क्यों ले जा रही हैं आप मेरे बच्चों को? ये बात यहीं दफन करना बेहतर होगा। आप दोबारा ये सब नहीं कहेंगी। आका बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। दुआओं और उनके पैरों पर खड़े होने के इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते हम। तो इसका मतलब है कि मुस्तफा का साथ नहीं देंगे, ऐसे ही है ना? शायद हमें हालात की संगीनी का जायजा लेना पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता नए निजाम की जरूरत पड़ गई तो मैं हर एक के लिए इस निजाम में जगह बनाऊंगा, लेकिन ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। हुरम सुल्तान फरार हो रही हैं। देखा तुमने? उनके बच्चों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। जब तक उसे कफन में ना देख लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। शकर आगा, फरमाइए शहजादी। मेरे महल की भी देखभाल करोगे तुम। ख्याल रखना कि शहजादों और मलिका के लिए खाने पीने का इंतजाम तुम्हें करना होगा। जैसा आपका हुक्म। निगार काल्फा, असल जिम्मेदारी तो तुम पर है। अपने काम निपटा लो, फिर बच्चों का ख्याल रखना। गुलागा तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे आपका हुक्म शहजादी। जानती हूं तुम किस इंतजार में हो, लेकिन तुम्हारी खुशी राय का जाएगी। क्या कहा तुमने? मैं ये कह रही हूं कि तुम एक गिद्ध की तरह आका के ऊपर मंडला रही हो। इनकी मौत की दुआ मांग रही हो तुम। अफसोस, आका को कितना दुख होगा ये सब कुछ जानकर, जब इन्हें तुम्हारी झूठी मोहब्बत का पता चलेगा। मुझे तसल्ली इस बात की है कि आका तुम्हारे असली चेहरे को पहचान लेंगे। क्यों खुद को फरेब दे रही हो हुरम? तुम मोहब्बत के सबब नहीं, तुम अपनी मौत के खौफ से ऐसी बातें कर रही हो। मैं कभी भी मौत से खौफजदा नहीं होती। फिर तुमने अपने बच्चों को क्यों भेजा? उनकी तरफ अगर नजर उठाई तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। अगर तुम्हारी जगह होती तो मोहतात रहती, क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब मेरे हाथों में है। मेरी तकदीर सुलेमान है। इनकी वजह से मैं जिंदा हूं और इनके साथ ही मरूंगी। हरगिज नहीं, तुम्हें मरने नहीं दूंगी।
उस वक्त तक जब तक तुम्हारे बच्चों का अंजाम तुम्हारे सामने नहीं हो जाता। अम्मी, मेरे बच्चों, आप बहुत याद आती है अम्मी। मुझे भी। महल वापस कब जाएंगे हम? जल्दी मत करो, पहले आपके बाबा ठीक हो जाए फिर। जरा सोचो इब्राहिम, अगर मुस्तफा तख्त नशीन हुआ तो सिर्फ मेरी ही नहीं तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। मुस्तफा भी कमजोर है, उसे तुम्हारी ताकत और तजर्बे की जरूरत है। पाशा, कहीं तुम भी माहे दौरा की तरह खुश तो नहीं हो रहे कि आका मर जाएंगे और इस सल्तनत को तुम संभालोगे, ये तो नहीं सोच रहे अपने दिल में? मुझे हरगिज़ दूसरों जैसा ना समझे। मैं आका का गुलाम ही नहीं, उनका दोस्त भी हूं और उनका हमसफर भी। मेरा गम और मेरा दर्द सिर्फ मैं ही जानता हूं या मेरा अल्लाह। तो फिर अपना किया हुआ अहद मत भूलना। आका ने मुझे तुम्हारी अमान में सौंपा था। आप पुरसुकून रहें। आका की अमानत में खयानत नहीं कर सकता मैं हरगिज़ भी। लेकिन क्या है इब्राहिम? खुदा न खास्ता अगर आका को अगर महल में आपका रहना मुमकिन ना हुआ तो किसी और जगह हिफाजती इक़दामात के साथ आपको मुंतकिल कर दिया जाएगा। यूं आप किसी की मोहताज नहीं होंगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी फिक्र ना करो इब्राहिम। क्या मेरे बच्चों की हिफाजत कर सकते हो तुम? ये बताओ।